जब ये देखियो तो ये पूरा एरियो जड़ो थो ये फट गए वो थो। उसके बाद चौकीदार ने हमने क्यों उसने मंडी रिपोर्ट की, फिर हमने खुद की। गुजरे कल हूँ डीसी साहब को गयो, उन्होंने को एप्लीकेशन दी। उन्होंने भी यही क्यों कि तुम पटवारी को जाओ, और एक एप्लीकेशन उन्होंने मार्क करके भी दी जी मैं पटवारी साहब ने आन गए दी कि हम डिसाइड करेंगे, हम मौका पर आवांगा। वे कद आवें, और अगर एक अद्धा दिन में 2 में बारिश हो गई, और इत बारिश को मेरे ख्याल 1 घंटा की ज़रूरत है। 1 घंटों अगर बारिश होएगी तो इत यो कुछ नहीं रह से ना ये मकान रहेगा। 2 मकान तो इस वक्त जड़ा है उनके बसन लायक नहीं है रहा। तो इस वास्ते आला काम जड़ा भी है वे आवें आन गए, हमारी इस मुश्किल ना देखें और इसको कोई हाल कढ़ें, हमना इतों कढ़ें। लाइटिंग जनाब कोई मकसद 4-5 दिन पहला होनी शुरू हुई हुई है, जिन दिनों में बारिश शुरू थी। इसकी ज़्यादा में कम से कम 10 मकान ऑलरेडी हैं, और उनमें सिर्फ 2-3 मकान जो है वो पूरी तरह डैमेज हो गया है। बाकी ये तो मैंने देखे हुए पहला भी वीडियो में कि बाथरूम वगैरह भी लोगों का टूट गया हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह तो लोगों का दिलों में डर खौफ पैदा हो गया है। उनको यह कहना है कि हमने कोई गुजारा वास्ते टेंट वगैरह दिता जे, तो चलो हम अपना गुजर बसर करा। पर पंजी कनाड़ एरियो खिसके लवो तो उसके थले जरा 10 मकान है उन्हें ऑलरेडी जाना, और बहुत बड़ी बड़ी पड़ी होते। मेरी सरकार ने यही अर्ज़ है, मकसद पूरा ही कराएंगा ना कि आन गए कुछ ना कुछ इसको हल किया जाए। ये सारा स्लाइड हो चुका है, तो ये सब इसकी जद में आ रहे हैं। ये बच्चे रात को यहाँ इन मकानों में नहीं रहते, ये बच्चे बस इस साइड में रहते हैं रात को। माल मवेशी भी कभी अगर बारिश सर्दी ना हो तो जो भैंसे डंगर वगैरह भेड़ बकरियाँ उसको भी मकानों से निकाल कर अलग ले जाते हैं रात को। दिन को भी 2-4 आदमी इधर फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब ये आफत आएगी और हमें लपेट में ले लेगी। इंतजामिया साहब को और ख़ास करके जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ को ये हम अर्ज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि ख़ास करके तवज्जो दी जाए और कमेटी यहाँ पर मुकर करके भेजी जाए जो इसका मुआयना करके तो आपको रिपोर्ट दे